Prabha Sahu. Welcome you all to our YouTube channel Snips Biology. So as you all know from the title that today we are going to discuss about another experiment. Okay, we can say an experiment related to a particular theory to prove a particular theory, that is Urey-Miller experiment, or you can say Miller-Urey experiment. Okay, both are correct. Clear? तो ये जो एक्सपेरिमेंट था that was a groundbreaking experiment which proved the origin of life on earth. Okay, clear? तो origin of life on earth अगर हम देखें तो बहुत सारे थ्योरीज प्रपोज किए गए थे, राइट? जैसे कि आपका कॉस्मोजोइक थ्योरी हो गया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस हो गया, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस हो गया, फिर ओपरिन हेल्डन थ्योरी हो गया जिसे कि हम मॉडर्न थ्योरी भी बोलते हैं, राइट? एंड दिस ओपरिन हेल्डन थ्योरी, ओके, इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी रिलेटिंग टू ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, राइट? तो ये जो ओपरिन हेल्डन थ्योरी था वो क्या बोल रहा था कि कुछ नॉन लिविंग मैटर्स थे. क्या थे? कुछ नॉन लिविंग मैटर्स थे, जैसे कि आपका मीथेन हो गया, राइट? एमोनिया हो गया, क्लियर? फिर आपका हाइड्रोजन हो गया, वाटर वेपर हो गया इन द वेपर फॉर्म, क्लियर? तो ये कुछ नॉन लिविंग मैटर पहले थे जो कि फर्स्ट बायोमोलिक्यूल फॉर्म किए, ओके? और वो फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स क्या क्या थे? जैसे कि आपका अमाइनो एसिड्स, फिर आपके ग्लूकोज, राइट? कुछ लिपिड्स, ओके? ये कुछ बायोमोलिक्यूल्स इन नॉन लिविंग मैटर से फॉर्म हुआ, ओके? एंड फ्रॉम द फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स अगेन something happened, they got modified, okay, and they formed macromolecules, okay? What? Macromolecules, clear? तो जैसे कि from amino acids we can get proteins, okay? ग्लूकोज से पॉलीसैकेराइड्स हो गया, लिपिड्स और फैट्स उनसे ग्लिसराइड्स फॉर्म होने लगे, क्लियर? वो कुछ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करने लगा, क्लियर? तो नॉन लिविंग मैटर, उससे फर्स्ट बायोमोलिक्यूल, फिर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ओके? देन फ्रॉम द बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म्ड द फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर, ओके? सेल लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर? जिसे सेल तो हम नहीं बोल सकते, पर हम क्या बोलते हैं उसे? प्रोटोबायोन्स, ओके? क्या बोलते हैं? प्रोटोबायोन्स, क्लियर? तो ये कुछ था, फिर इसका और भी मॉडिफिकेशन हुआ, राइट? जहां पहले हमारे प्रोकैरियोट्स फॉर्म हुए, ओके? फिर प्रोकैरियोट्स से पहले प्रोकैरियोट्स क्या थे? हेटेरोट्रॉफिक थे या फिर ऑटोट्रॉफिक थे? पहले वो हेटेरोट्रॉफिक थे, ओके? फिर ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स फॉर्म हुए, क्लियर? फिर जो ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स थे वो केमोऑटोट्रॉफ्स थे या फिर फोटोऑटोट्रॉफ्स थे? वो पहले केमोऑटोट्रॉफ्स थे, ओके? फिर जाके वो फोटोऑटोट्रॉफ बने, अंडरस्टूड? फिर तब क्या था? ऑक्सीजन नहीं था, फिर एरोबिक, ओके, एरोबिक फोटोऑटोट्रॉफ बने, ओके? इस तरह से हमारे फिर फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स हमारे बने, ओके, क्लियर? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट दिया था किसने? ओपरिन एंड हॉल्डन ने, ओके, क्लियर? जिन्हें हम ओपरिन हॉल्डन थ्योरी भी बोलते हैं, ओके, और मॉडर्न थ्योरी भी बोला जाता है, क्लियर? तो ये जो फर्स्ट स्टेप था उनका, क्या? नॉन लिविंग मैटर से बायोमोलिक्यूल फॉर्म हो रहे थे, ओके? ये कैसे हो सकता है, राइट? क्योंकि क्या हुआ कि हम जो है वी आर व्हाट? वी आर लिविंग, राइट? तो हमें जो मॉलिक्यूल्स दिखाई देते हैं वो नॉन लिविंग से कैसे आ सकते हैं, राइट?
फ्रॉम CH4, फ्रॉम NH3, फ्रॉम H2, फ्रॉम वाटर वेपर. ओके, ये सब कैसे बन सकते हैं? ओके, इज इट पॉसिबल? तो ये प्रूव करने के लिए, ये स्टेप को पर्टिकुलरली प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था. ओके, सो यूरे एंड मिलर, इनमें से जो यूरे थे वो प्रोफेसर थे एक यूनिवर्सिटी में, एंड जो मिलर थे वो उनके स्टूडेंट थे. ओके, तो मिलर विद द हेल्प ऑफ यूरे, क्लियर, वो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए टू प्रूव दैट from inorganic molecules organic molecules can be formed, or from non-living matters, okay, living matters like the first biomolecules can be formed. Understood? Clear? जो primitive earth था पहले वहां पे नॉन लिविंग मैटर हुआ करते थे. ओके, फिर उससे लिविंग मैटर फॉर्म हुआ. ये प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था. Understood? So this Urey-Miller experiment proved the theory of whom? Oparin Holden. Understood? Clear? तो ये जो यूरे-मिलर एक्सपेरिमेंट है उसे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इस वीडियो में. तो ये वीडियो को अच्छे तरह से पूरा देखो. ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल देती हूँ, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल और इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन नेक्स्ट टू द सब्सक्रिप्शन बटन so that you can get all the notifications whenever a new video comes up. अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, then don't forget to hit like, okay, and share with your friends. Clear? तो start करते हैं. So, what Urey and Miller did? They conducted this experiment in the year of 1952. Okay, and in the year of 1953, the results were published. Okay, clear? So what they did, they created a setup which is similar to the primitive Earth's environment. Okay, clear? तो अगर हम primitive Earth के environment को देखें तो वो कैसे था? बहुत टेम्परेचर हाई था, राइट? ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं था, है कि नहीं? ओशन था, क्लियर? तो ये सब चीज को देख के वो एक सेटअप, लैबोरेटरी में एक सेटअप क्रिएट किए. ओके, which resembled the Earth's primitive environment. तो suppose this is a chamber. ओके, तो इस चैम्बर में उन्होंने क्या किया? 3 गैसेस डाले. ओके, मीथेन, फिर एमोनिया, फिर हाइड्रोजन. ओके, क्लियर? और इस चैम्बर में कंटिन्यूअसली, ओके, कंटिन्यूअसली उन्होंने क्या एनर्जी सोर्स क्रिएट करवाया. क्लियर? अंडरस्टूड? जिसके वजह से इसका टेम्परेचर हो गया 800 डिग्री सेल्सियस. अगर हम अर्थ की प्रिमिटिव एनवायरनमेंट को देखें तो वो बहुत गर्म था, राइट? तो एक तपतपाती हुई पृथ्वी था, राइट? तो 800 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रखा गया और कंटिन्यूअसली 75,000 वोल्ट का स्पार्क क्रिएट करवाया गया. ओके, तो स्पार्क क्रिएट करवाने के लिए क्या चाहिए? हमें इलेक्ट्रॉड्स चाहिए, राइट? सो सपोज दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पार्क क्रिएट हो रहा है. सो दिस इज एक्टिंग एज द व्हाट? एनर्जी सोर्स. क्या? एनर्जी सोर्स. अंडरस्टूड? और ये चैम्बर को उन्होंने बोला स्पार्क चैम्बर. क्लियर? समझ में आया? तो ये एक चैम्बर हो गया और एक चैम्बर उन्होंने लगवाया. ओके, तो ये रिप्रेजेंट करता था अर्थ का ओशन. ओके, देखो तो यहाँ पे क्या रहेगा? हमारा वाटर रहेगा. क्लियर? तो इसे अगर हम हीट देंगे तो क्या होगा? वेपोराइजेशन होगा. क्लियर? तो ये क्या हो गया? वाटर वेपर. अंडरस्टूड? क्लियर? तो यहां से क्या हुआ? ये वेपर इसके अंदर एंट्री किया. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे क्या गया? वाटर वेपर. क्लियर?
तो CH4 था, मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, फिर क्या गया, वाटर वेपर, जो कि नॉन लिविंग मैटर थे इन द प्रिमिटिव अर्थ एनवायरनमेंट। अंडरस्टूड? क्लियर? फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या टेम्परेचर बहुत हाई है, राइट? तो क्या होगा, गैस ऑब्वियसली क्रिएट होगा, वेपर क्रिएट होगा, है कि नहीं? तो वो वेपर को कलेक्ट करके यहाँ पे कंडेंसर एक लगवाया गया। ओके, सपोज दिस इज द कंडेंसर। क्लियर? तो कंडेंसर में क्या करते हैं, यहाँ पे कोल्ड वाटर कंटिन्यूसली देंगे, यहाँ पे जो गैस आएगा वो क्या होगा, वो कंडेंस होगा। ओके, क्लियर? जैसे कि कैसे होता है हमारे अर्थ एनवायरनमेंट में, ओशन हो गया, रिवर्स हो गया, ओके, टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, वेपराइजेशन होता है कि नहीं? आसमान में चला जाता है वेपर। क्लियर? वहां पे कंडेंस होगा तो बारिश होगा, फिर वापस ओशन में आ जाएगा, राइट, वाटर। तो सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे गैस आएगा, यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने के बाद क्या होगा, ये वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे आएंगे। क्लियर? और ये फिर यहाँ पे हम सप्लाई करेंगे। अंडरस्टूड? क्लियर? ये जो लिक्विड आ रहा है, क्लियर, उसे जांच करवाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, एक कलेक्टर फिट करवाया गया। ओके, अंडरस्टूड? क्या होगा, एक कलेक्टर, सपोज दिस इज द कलेक्टर। ओके, क्लियर? तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज द सैंपल फॉर केमिकल एनालिसिस। ओके, केमिकल एनालिसिस। अंडरस्टूड? एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द collected water which contain what, containing organic molecules. Understood? Clear? So now let us analyze this setup. Okay, तो ये जो है, let me change the color. तो ये जो है, okay, this represented the ocean. Okay, ये जो है, this represented the atmosphere. Okay, and ये जो हम spark chamber create किए हैं, okay, that is acting as the energy source. Okay, तो उस वक्त energy source क्या था, lightning. Okay, क्या, lightning. Understood? Clear? तो अब देखो कि ओशन है, राइट, हीट मिल रहा है इसे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर वेपर क्रिएट हो रहा है, वो एटमॉस्फेयर को जा रहा है जहां पे लाइटनिंग हो रहा है, राइट। तो वहां से क्या हो रहा है कि जो गैसेस निकल रहे हैं वो कंडेंस होके फिर से वापस ओशन में चला जा रहा है, राइट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, they conducted this experiment for 18 days. Okay, how many days? 18 days. तो 18 दिन के बाद उन्होंने क्या एनालाइज किया, ये जो सैंपल वो ले रहे थे, राइट, इसे बार बार वो एनालाइज कर रहे थे, राइट। तो उस सैंपल में उन्होंने एक्चुअली में बायोमोलिक्यूल फाइंड आउट किया। ओके, क्लियर। तो 3 तरह के जो अमाइनो एसिड्स थे, क्या क्या, ग्लाइसिन, एलानाइन एंड एस्पर्टिक एसिड। ओके, ये जो 3 याद रखना, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो 3 अमाइनो एसिड्स थे इस सैंपल में, ओके, ये वाटर जो कलेक्टेड वाटर था, ओके, उसमें वो दिखाई दिया। अंडरस्टूड। फिर एनालिसिस कुछ दिन चला एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसे करके कॉलोनीज, या फिर हम बोल सकते हैं
कॉलोनीज ऑफ सेल लाइक स्ट्रक्चर वो फॉर्म होने लगे, ओके, जिन्हें उन्होंने क्या बोला, कोजर्वेट्स, ओके, क्लियर। तो कोजर्वेट तक अगर हम पहुंच गए तो बाकी क्या है प्रूव करने के लिए, ओपन इन हॉल्डन है कि नहीं। तो व्हाट दिस कोजर्वेट्स आर, these are the aggregate of organic molecules, okay, understood। तो ये कॉजर्वेट बाद में मॉडिफाई हुए, ओके, जो कि सेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किए, अंडरस्टूड। फिर धीरे 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 क्या हुआ, सेल का जन्म हुआ, अंडरस्टूड, क्लियर। तो समझ में आया मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट और यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। क्या हुआ कि एक एनर्जी चैम्बर था, स्पार्क चैम्बर था, एक ओशन था, ओके, वाटर चैम्बर था, अंडरस्टूड। वाटर चैम्बर से वेपराइजेशन होके वाटर गया स्पार्क चैम्बर में, क्लियर। वहां से जो गैसेस, क्लियर, वो निकल के कंडेंसर में आके कंडेंसेशन हुआ तो वाटर निकला, ओके, और वो जो कलेक्टेड वाटर था उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिखाई दिए। वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहाँ पे धीरे धीरे कॉलोनीज फॉर्म करने लगे, ओके, क्लियर। और जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोजर्वेट्स बोलते हैं। और फिर वो कोजर्वेट्स मॉडिफाई होके क्या सेल बने, अंडरस्टूड, क्लियर। मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स था, पहले सेल कैसे दिखाई देता था, देयर इज दिस लिपिड लेयर, ओके, दिस इज द लिपिड लेयर, फिर कुछ जेनेटिक मटेरियल, राइट। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि CH4 से ये मीथेन है, राइट, दिस इज द अमोनिया, दिस इज हाइड्रोजन, ओके। तो फर्स्ट अमाइनो एसिड्स कुछ बनेंगे, राइट, फिर अमाइनो एसिड्स से सपोज प्रोटीन्स बन रहे हैं, राइट, फिर जो पेप्टाइड बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहा है, फिर नाइट्रोजनस, यहाँ से हमारा नाइट्रोजनस बेसिस अगर आ रहे हैं, ओके, फिर शुगर अगर ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, फिर वो सब मिलके जेनेटिक मटेरियल फॉर्म कर सकते हैं, है कि नहीं, अंडरस्टूड। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रही हूँ कि यहाँ से मिल सकता है हमें क्या, नाइट्रोजनस बेसिस, राइट, फिर मीथेन, ओके, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, क्लियर, वो कार्बन सोर्स के रूप में काम कर सकता है, राइट। तो यहाँ से हमें ग्लूकोज मिल सकते हैं, राइट, शुगर मिल सकता है, तो शुगर मिल गया, नाइट्रोजनस बेसिस मिल गया, फिर अमाइनो एसिड्स भी मिल रहे हैं, राइट। तो तीनों मिलके हमारा जेनेटिक मटेरियल फॉर्म कर सकते हैं, राइट, क्लियर। तो कुछ इस तरह का पहले सेल्स दिखाई दिया, ओके, सेल लाइक स्ट्रक्चर्स, अंडरस्टूड, क्लियर। तो एक चीज मैं बताना भूल गई, तो यहाँ पे जो CH4, NH3 एंड H2, ये तीनों का जो रेशियो, कंबाइंड रेशियो यहाँ पे डाला हुआ था, वो था 2:1:2, ओके, CH4 2, NH3 1, H2 क्या 2, ओके, अंडरस्टूड। ये जो रेशियो है इसे ध्यान में आपको रखना है, अंडरस्टूड, क्लियर। So this is all about your Urey-Miller experiment or Miller-Urey experiment, which proves that from these non-living matters or inorganic components or inorganic molecules, biomolecules are formed or organic molecules can be formed. Okay, this experiment proved the theory of Oparin and Holden. Okay, understood? So this is all about it, and I hope you all must have understood very well about the Urey-Miller experiment. And if you are liking this video, hit like, share our video, subscribe to our channel, and don't forget to press that bell icon next to the subscription button and select all so that you can get all the notifications from us. Okay? तो मिलते हैं अगले वीडियो में. Till then, take care of yourselves. Thank you.